टुडे दिस इज द वीडियो फॉर क्लास 8 ऑफ एंड चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हम लोग फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फोर्स क्या होता है? इट इज पुश और पुल ऑफ द बॉडी। और प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब। किसी भी चीज पे प्रेशर लगाना, दबाव लगाना, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रेशर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स के बारे में हमने पहली 2 वीडियोस में पढ़ लिया था, इसमें हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले प्रेशर की डेफिनेशन देख लेते हैं होती क्या है उसके बाद। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला आता है वो बनता है क्या? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। ये होता है फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, अब प्रेशर को हम लोग कहाँ पे देखते हैं? जैसे कि हम लोग अगर किसी भी चीज, जैसे किसी भी नेल को वुडन ब्लॉक पे, कील को वुडन ब्लॉक पे अगर लगाते हैं तो हम वहाँ पे हैमर से उसको फोर्स लगाते हैं। तो प्रेशर के वजह से ही वो जो नेल होती है वो वुडन ब्लॉक के अंदर जा सकती है। ठीक है, किसी भी वेजिटेबल्स को काटने के लिए हम लोग नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। उस समय भी हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रेशर का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। अब प्रेशर की डेफिनेशन, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, कि ये हमारा एरिया है। ठीक है, इस एरिया पे हम जितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ये हमने कुछ एरिया ले लिया। इस एरिया पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर। ठीक है, अब इसके बाद प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना? फोर्स अपॉन में एरिया। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी फोर्स की न्यूटन, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट होती है हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट बन जाती है पास्कल। क्या बनती है? पास्कल, जिसको हम पीए से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है उसकी पास्कल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जैसे कि प्रेशर क्या है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्योंकि प्रेशर और फोर्स का क्या इफेक्ट है? अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रेशर और फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन प्रेशर और एरिया का क्या रिलेशन है? जैसे कि प्रेशर और फोर्स का रिलेशन था डायरेक्टली मतलब ये भी ऊपर है और ये भी क्या है? ऊपर है। ठीक है, आमने सामने है दोनों। ठीक है, तो ये क्या होगा? अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और लेकिन ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में है और ये कहाँ है? न्यूमरेटर में है। तो जब ऐसा रिलेशन होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो अब एरिया कहाँ है? नीचे है। ठीक है, एरिया डिनोमिनेटर में है और प्रेशर क्या है? ऊपर है। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इनवर्सली। और जब दोनों ही सेम में है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है? अब अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या कर जाएगा? कम हो जाएगा। या फिर प्रेशर बढ़ाएंगे तो एरिया क्या कर जाएगा? एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा हो जाता है कि अगर एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर हमें कहीं पे प्रेशर को कम करना है, किसी चीज पे अगर हमें प्रेशर को कम करना है, प्रेशर को कम करने के लिए एरिया क्या कर देंगे? एरिया को बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर किसी चीज पे हमें प्रेशर को कम करना है तो प्रेशर को कम करने के लिए एरिया को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और कहीं पे अगर प्रेशर को ज्यादा करना है
प्रेशर को ज्यादा करना है तो एरिया को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देखते हैं इसके अंदर क्या फैक्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारा स्कूल बैग होता है या कोई भी बैग होता है, स्कूल बैग्स के कुछ फैक्ट्स हैं प्रेशर से रिलेटेड। ठीक है, क्या फैक्ट है जिसको हम प्रेशर का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है हमारे स्कूल बैग्स की, जो हमारे स्कूल बैग की स्टेप्स होती हैं, ठीक है, स्टेप्स होती है वो कैसी होती है, उसको यूज करनी चाहिए वाइडर। कैसे होनी चाहिए, वाइडर। जो स्कूल बैग्स के जो स्टेप्स होते हैं जो कि हमारे शोल्डर्स पे होते हैं, वो स्टेप्स कैसे होनी चाहिए, वाइडर होनी चाहिए। अगर वो स्टेप्स पतली हुई, ठीक है, थिन हुई, ठीक है, तो क्या होगा। और नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं उनकी स्टेप्स कैसे होती है, वाइडर होती है। तो होता क्या है इसमें, हम चाहेंगे कि हमारे शोल्डर पे जो प्रेशर लगे ज्यादा लगे या कम। तो स्कूल का जो बैग है उसका प्रेशर हमारे शोल्डर पे कम लगना चाहिए। तो शोल्डर पे प्रेशर को कम करने के लिए एरिया क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। अगर स्टेप्स क्या होगी, स्टेप्स का एरिया कम हो जाएगा। जैसे इस वाले केस में एरिया क्या है, एरिया कम है। एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो अगर स्ट्रिप्स कैसी होंगी, पतली, स्ट्रिप्स पतली होंगी तो एरिया क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो हमारे शोल्डर्स में जो प्रेशर लग रहा होगा बैक का, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब हमने स्ट्रिप्स कैसे बना ली, स्ट्रिप्स वाइडर बना ली, वाइडर बनाने से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो हमारे शोल्डर पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो कम लगेगा। एक ये फैक्ट था। दूसरा जो हम यूज करते हैं वेजिटेबल्स को पील करने के लिए, वेजिटेबल को कट करने के लिए, ठीक है, तो उस समय पे जो हम नाइफ यूज करते हैं वो नाइफ कैसा होता है, नाइफ कैसा होता है, शार्प होना चाहिए। ठीक है, शार्प हो जाएगा तो शार्प में भी यही वाला सिस्टम होता है। अगर वो शार्प हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, कम। एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। उस केस में प्रेशर ज्यादा लगेगा तो हम किसी भी वेजिटेबल को आसानी से कट कर सकते हैं। इसीलिए नाइफ ब्लंट यूज नहीं करते। अगर ब्लंट नाइफ होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और हम वेजिटेबल को जब कट करेंगे तो वो सही से कट नहीं हो पाएगी। और कोई एग्जाम्पल दूसरा क्या है, एक है नेल का, नेल का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। नेल को जैसे कि इस तरीके से नेल होती है, तो अगर किसी भी नेल को हम वुडन ब्लॉक में डाल रहे हैं, ठीक है, तो हम इस वाले साइड से डालते हैं। इस वाले साइड में एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एरिया कम हो गया तो इसमें जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा लगेगा तो फोर्स भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रेशर बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो जो हैमर फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन अगर इस नेल को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, नेल को अगर हम क्या कर दें, उल्टा कर दें, ठीक है, इधर से अगर हम वुडन ब्लॉक के अंदर डालते हैं और हम हैमर इधर से मार रहे हैं तो क्या ये अंदर जाएगा, तो ये अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या कर गया, एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस साइड से हम इस नेल को नहीं डाल सकते। लेकिन जब एरिया कम हो जाएगा, पॉइंटेड साइड से अगर हम करते हैं तो ये अंदर चला जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। उसी तरीके से अगर कोई हमारे पैर के ऊपर हील वाली सैंडल से पैर रख देता है तो हील का एरिया क्या होता है, जो पेंसिल हील होती है सैंडल की, हील का एरिया क्या होता है, कम होता है। तो एरिया कम होगा तो प्रेशर उस समय क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो हमारे पैर में ज्यादा दर्द हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे प्रेशर के जो कि एरिया से रिलेटेड थे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, और जो हमें इसमें पढ़ना है वो क्या है, फ्लूइड प्रेशर। क्या है, फ्लूइड प्रेशर। अब फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो कि किसने लगाया हो, फ्लूइड ने। दोज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, दोज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, वो प्रेशर जो कि फ्लूइड से लगाया हो। अब फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं दोज विच कैन फ्लो,
फ्लूइड्स होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, जो बह सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब कौन फ्लो कर सकते हैं, क्या सॉलिड फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन स्टेट होते हैं हमारे पास। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो सॉलिड बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, तो ये फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल भी बहुत दूर होते हैं। ठीक है, गैस के तो पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, तो लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं और गैस भी फ्लो कर सकता है। तो फ्लूइड्स कौन होंगे, तो फ्लूइड्स हो जाएंगे लिक्विड और गैस। तो जो प्रेशर है वो कौन लगाएगा, लिक्विड भी लगा सकता है और गैस भी लगा सकता है। वही अब पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से फ्लूइड्स प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं अब। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज of fluid pressure of क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है फ्लूइड प्रेशर की। अगर कहीं पे फ्लूइड प्रेशर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लूइड प्रेशर होता है या तो लिक्विड या तो गैस। ठीक है, लिक्विड या गैस, फ्लूइड प्रेशर के मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रेशर इंक्रीज एज डेप्थ इंक्रीज। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फ्लूइड और गैस की अगर हम बात करें, लिक्विड या गैस की, तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, जैसे कि जब डेप्थ इंक्रीज कर देगा। किसी भी चीज की अगर हम डेप्थ को बढ़ा दें, जैसे कि क्या है, हमने यहाँ पे एक वेसल लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे वेसल लिया और इस वेसल के अंदर वाटर को भर दिया। ठीक है, वाटर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या करा, दो होल कर दिए। एक होल हमने यहाँ पे कर दिया ए, एक होल हमने यहाँ पे कर दिया बी। ठीक है, और टैप से अगर यहाँ वाटर जा रहा है, हमने अब वाटर भर दिया। ठीक है, अब डेप्थ कहाँ पे ज्यादा है, डेप्थ यहाँ ज्यादा है कि यहाँ पे, तो बी में डेप्थ ज्यादा है। ठीक है, डेप्थ का मतलब क्या है, गहराई। ठीक है, कि कितना गहरा है, तो हमने यहाँ पे दो होल करे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो बी पे डेप्थ क्या हो गई थी, ज्यादा हो गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, खुद से भी करके देख सकते हो कि जब ये वाटर भरा हुआ है, जो यहाँ से वाटर निकलेगा वो बस इतनी दूर तक ही जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाले पॉइंट से जहाँ पे डेप्थ ज्यादा हो गई, यहाँ से वाटर दूर तक जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर डेप्थ कम थी जैसे कि ए पॉइंट पे, तो वाटर ज्यादा दूर तक नहीं गया, लेकिन जब बी पॉइंट पे आया तो वाटर ज्यादा दूर तक जा सकता है। तो इसका मतलब डेप्थ अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट होता है प्रेशर डिक्रीजेस एज हाइट इंक्रीजेस। अब यहाँ पहला पॉइंट तो क्या था, प्रेशर बढ़ जाएगा जब डेप्थ बढ़ जाएगी, गहराई बढ़ जाएगी, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या पॉइंट है, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा जब हाइट बढ़ जाएगी। जैसे कि जो अब अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये ए और एक ये पॉइंट है बी। ठीक है, अब अगर कोई ए पॉइंट पे है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर कोई बी पॉइंट पे है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि बी पे हाइट क्या कर गई, बढ़ गई। तो हमने यहाँ क्या लिखा, प्रेशर डिक्रीजेस हाइट इंक्रीजेस। जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कैसे होगा, जैसे कि ये ए मान लो क्या है, लैंड पे है, और बी पे चले गए, बी क्या है, हिली पॉइंट, क्या है, हिल मतलब माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं। अब जो ये क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, आपने सुना होगा, जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं कि जो ए है, जो नीचे है, जो लैंड सरफेस है, वहां पे एयर होती है, वहां पे एयर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे चले जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाती है, एयर की कमी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वहां पे एयर की क्या हो जाती है,
कमी हो जाएगी। एयर की कमी होने की वजह से हमें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो जाती है। तो एयर की अगर कमी हो गई तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा। एयर भी हमारे आसपास जो एयर है, ठीक है, हमारे आसपास क्या होती है, एयर होती है, उसी को एटमोस्फेयर बोलते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर डेट कवर द होल एयर जो है हमारा जो एटमोस्फेयर है उसमें चारों तरफ क्या होती है, एयर होती है एक ब्लैंकेट की तरह, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर बोलते हैं। तो वो एयर भी हमारे, एयर क्या है, एयर इज अ गैस, ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना, लिक्विड और गैस क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। तो एयर इज अ गैस, तो एयर भी क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। तो जैसे जैसे हम हाई हिल पे जा रहे हैं, एयर क्या हो जाती है, कम, एयर कम हो जाएगी तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। और हम लैंड पे अगर नीचे हैं तो वहां पे एयर होती है तो वहां प्रेशर क्या होगा, ज्यादा रहेगा। तो प्रेशर डिक्रीजेज एज हाइट इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ते जाएंगे वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और पॉइंट है इसमें, एक और पॉइंट क्या है, प्रेशर एट any point acting acts equal in all direction। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, प्रेशर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे एक्स इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। अगर आपने कोई वेसल लिया, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क ले लिया, क्या ले लिया, कोनिकल फ्लास्क ले लिया, ठीक है, और इस कोनिकल फ्लास्क को हमने वाटर से फिल कर दिया, ठीक है, किससे फिल कर दिया, वाटर से, और हमने एक ही हाइट पे, मतलब एट एनी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, होल कर दिया, और इसी पॉइंट पे यहाँ पर भी होल कर दिया, ठीक है, यहाँ पर भी होल कर दिया, और यहाँ पर भी। अभी जो होल करे हैं सेम पॉइंट पे करे हैं, जितनी जितनी हाइट पे ये है उतनी हाइट पे ये है, जितनी हाइट पे ये है उतनी हाइट पे। तो यहाँ से जो वाटर बाहर निकलेगा वो वाटर क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ज्यादा वाटर निकलेगा और यहाँ से कम निकलेगा। तो यही पॉइंट है, प्रेशर एट एनी पॉइंट एक्स इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन पे जो प्रेशर लगेगा, चाहे वो गैस का हो चाहे लिक्विड का हो, वो क्या होगा, इक्वल होगा हर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, फ्लूइड और लिक्विड और गैस की। ठीक है, अगर उसके बाद अभी हमने यहाँ पे देखा था, हमने पढ़ा कि एटमोस्फेयर भी क्या करता है, प्रेशर लगाता है। ठीक है, क्योंकि एटमोस्फेयर भी क्या है, गैस है। ठीक है, तो एक और वर्ड यहां पर आ गया, एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या, एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, वो प्रेशर जो कि कौन लगाता है, एयर। एयर भी हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो दोज प्रेशर exerted by air is called atmospheric pressure। atmospheric pressure। अब एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या है, दोज प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर जो कि एयर हमारे ऊपर लगाता है, तो हमारी बॉडी पे हर टाइम क्या लगाता है, एयर प्रेशर लगा रहा होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है तो हमारी जो बॉडी है वो क्रश क्यों नहीं हो रही है। अगर हम किसी बॉडी पे प्रेशर लगा रहे हैं, दबाव लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर देगी, ये क्रश कर देगा। ठीक है, क्रश कर देगा। तो हमारी बॉडी पे भी अगर प्रेशर लग रहा है तो हमारी बॉडी क्रश क्यों नहीं हो रही है, हम दब क्यों नहीं रहे हैं, तो इसलिए नहीं दब रहे हैं, जितना प्रेशर एयर हमारे ऊपर लगा रहा है उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी भी लगा रही है। ठीक है, तो अगर सेम जैसे कि फोर्स वाले केस में होता है कि अगर इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो एक्चुअली इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा। 5 न्यूटन का फोर्स ये वाला और 5 न्यूटन का फोर्स ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से जो एयर भी हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी भी लगाती है, उसकी वजह से वो प्रेशर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तभी हम लोग क्रश नहीं हो पा रहे, नहीं तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाती, क्रश हो जाती। फिर प्रेशर को नापने के लिए एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट called मैनोमीटर।
इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ते हैं आगे क्लासेस में। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो क्या होता है मैनोमीटर, और मैनोमीटर के अंदर एक चीज डाली जाती है, वो क्या होता है मरकरी। क्या यूज करते हैं इसके अंदर, मरकरी का यूज करा जाता है प्रेशर को नापने के लिए। ठीक है, तो यही सब चीज था किसके बारे में, प्रेशर के बारे में। ठीक है।